खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो, खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो, खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। Yes, hello everyone. Good morning. Good morning. हेलो चाची, Good गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कितना प्यारा गाना है ना ये कि खुशी खुशी दिन अच्छे से शुरू हो और जब हम सोए तो उससे पहले भी खुशी खुशी हो सब कुछ। सो सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। एंड इफ वी विल मतलब अगर हम ऐसे डांस कर करके कोई भी चीज फील करेंगे ना तो हमारी एनर्जीज और हाई होंगी और फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे। So we will try to start this session with on a higher note like this, like we started today, and with so much fun. So कल का असाइनमेंट सबने किया? ड्रीम्स लिखने थे। मन में नहीं, वो मैं आज आज लिखूंगी। नहीं, सबको बहुत इलेबोरेटेड वे में आज तो लिखना ही लिखना है। एंड लिख के अच्छा। उसको बस रख देना है अभी के लिए। कैसे उस पे काम करना है, क्या करना है, वो सब हम देखेंगे 13th डे पे। बट अभी आज वी हैव टू डू दिस असाइनमेंट। वी हैव टू राइट आवर ड्रीम्स इन इलेबोरेटेड वे। ड्रीम्स के लिए ही तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं। सारी क्लास का जो बेस है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज टू achieve our dreams, right? We have certain dreams in our life which we want to fulfill. For that only we are doing the magic book. The magic book is the creator of our dreams. So we will definitely write our dreams today. ध्रुव, आपने लिखे? जी चाची, मैंने लिख दी। Awesome. Great. वीडियो ऑन करो। परफेक्ट। रितु भाभी ने नहीं ज्वाइन किया। हेलो भाभी, हेलो प्रियंका भाभी। रितु भाभी नहीं आ रही है? हाँ जी, एक सेकंड में आ रहे हैं बस। ठीक है, cool. I guess काम करें। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट yes, definitely you need to write down your dreams elaboratedly, and उस पे हम फिर काम करने वाले हैं। बहुत जरूरी है अपने ड्रीम्स को लिखना। सो एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन बाय टुडे। खुशबू दी, आज क्वेश्चन टाइम नहीं होगा। जो भी माइंड में क्वेश्चंस क्वेरीज हैं लास्ट में वो लेते हैं। डिस्कस नहीं करेंगे आज। कर लेंगे Okay. लास्ट में ओके। अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार हम सीख लेते हैं। हो सकता है आपके आंसर्स अभी सेशन में ही मिल जाएं, क्योंकि
अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होते हैं ना, एवरी डे कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको लिखो सेशन से पहले। मोस्टली आपके सेशन में ही सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाते हैं। लेट्स सी। Hi, good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good Good morning. morning, everyone. Good गुड गुड morning. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। सो अभी मैं यही बोल रही थी कि अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी के भी मन में ना, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, एंड मोस्टली आपको उस क्वेश्चन का आंसर सेशन के बीच में ही मिल जाता है। सो लेट्स सी कि किस किस के क्वेश्चन के आंसर्स आज के सेशन में मिलते हैं। So we are starting with our magic book properly today with the day one. अभी तक हमने अपना बेस क्रिएट करा है, हमने बिलीव किया है कि यस जो भी हम करने वाले हैं वो कैसे करना है और वो वर्क करता है, राइट? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें करना क्या है एक्चुअली। सो डे वन इज काउंट योर ब्लेसिंग्स। मतलब जो रिसर्च हुई है लोगों के ऊपर, जो लोग बहुत अमीर हैं या बहुत सक्सेसफुल हैं लाइफ में, वो सब पेपर पेन पे काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हैं। वॉरेन बुफे की मैं काफी बार बात कर चुकी हूँ, वो लिखते हैं। और क्या कहते हैं, टेस्ला के जो मालिक हैं वो लिखते हैं। देर आर सो मेनी पीपल। अगर आप रिसर्च करेंगे इस चीज के ऊपर, यूट्यूब पे भी देखेंगे तो हमें बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि कौन कौन लोग काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हैं, क्या करते हैं, वो हम जानते हैं। अगेन नोटबुक रखी है बट विद अ पेन। सो दिस टाइम वी हैव टू राइट। सो ये जो बुक के कवर्स है ना, बुक की इमेजेस है, हमें उसे बहुत ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि उसमें से भी कुछ कुछ चीजें रिवील होती है हमारे लिए। सो नोटबुक रखी है विद अ पेन, विद अ कॉफी मग ऑफ कॉफी, ब्यूटिफुल फ्लावर्स, अ विंडो, एंड अगेन अ मैजिक कमिंग आउट ऑफ द बुक। ओके, so we are starting with it. When I started counting my blessings, my whole life turned around. ये बोल रहे हैं विली नेल्सन, 1933, सिंगर एंड सॉन्ग राइटर। ये यूएसए के बहुत बड़े सिंगर है, सॉन्ग राइटर है, और इनकी भी लाइफ बहुत ऐसे बहुत गरीब घर से आते थे, और जब ये मरे हैं तो इतनी अबंडेंट लाइफ थी इनकी। वाई? बिकॉज ही यूज टू राइट ब्लेसिंग्स। सो ये क्या कह रहे हैं, जब मैंने ब्लेसिंग्स लिखनी, मैंने अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू किया, हिज होल लाइफ टर्न्ड अराउंड, उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। कैसे? देखते हैं। You will have heard people say to count your blessings. And when you think about the things you are grateful for, that's exactly what you are doing. So जब भी हम लोग बोलते हैं ना कि अपनी ब्लेसिंग्स गिननी चाहिए, हमें अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ देखनी चाहिए, तो जब हम उनके बारे में सोचने लगते हैं, इसका मतलब हम काउंट कर रहे हैं अपनी ब्लेसिंग्स को, राइट? बट what you may not have realized is that counting your blessing is one of the most powerful practice you can ever do, and it will magically turn your whole life around. But हमने कभी ये चीज रियलाइज नहीं किया, ना हमें कभी पता था कि काउंट योर ब्लेसिंग्स करने से हमारी पूरी जिंदगी पलट जाएगी। और ये सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है दुनिया की करने के लिए। पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल प्रैक्टिस जो हम कर सकते हैं, दैट इज काउंटिंग आवर ब्लेसिंग्स। मतलब यहाँ पे क्लियरली रोंडा बर्न ये भी बात क्लैरिफाई कर रही है कि पूरी बुक में आप कुछ करो चाहे ना करो, काउंट योर ब्लेसिंग्स तो करने ही करने हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस। एंड आई एम हाईली रिकमेंडिंग एवरीवन, प्लीज नोटबुक और पेन लेके बैठो और नोट्स बनाओ। जो जो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है, समझ आ रही है, उसके प्लीज नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको बहुत काम आएंगे। When you're grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. See, so जब हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी है या बड़ी से बड़ी है, बट हम देखेंगे जब भी हम कॉन्स्टेंटली किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, वो चीज हमारी लाइफ में बढ़ती रहती है। ये तो हमने पिछले 3 दिन में भी नोटिस किया है कि हम किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं और क्या चीजें हमारे पास भगवान जी ने abundant में दी हुई है, right? So if you are grateful for the money you have, however little, you will see your money magically grows. अगर हम पैसों के लिए शुक्रिया करते हैं, अगर हम पैसों के लिए शुक्रगुजार हैं, तो हमारे पैसे मैजिकली ग्रो होते हैं। If you are grateful for a relationship, even if it's not perfect, you will see it's miraculously get even better. Sorry.
कोई भी अगर आपका रिलेशनशिप है जो कि परफेक्ट भी नहीं है इस समय पे, इस टाइम पे, बट तब भी आप उसके लिए अगर ग्रेटफुल है, तो वो इवन बेटर होना शुरू हो जाएगी मैजिकली. If you're grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change, so that you enjoy your job even more, and all kinds of opportunities from your work will suddenly appear. चाहे आपकी जॉब भी परफेक्ट नहीं है, आप खुश नहीं हो उस जॉब से, स्टिल अगर आप उस जॉब में अपने ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर देंगे, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और उसी जॉब में आपको मजा आना शुरू हो जाएगा. The flip side is that when you're not counting your blessings, when you are not counting your blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. We count negative things when we talk about the things we don't have. इसी का उल्टा क्या है, अगर हम किसी भी चीज के बारे में ब्लेसिंग्स नहीं काउंट कर रहे हैं या फिर कंप्लेन्स कर रहे हैं, तो वो ही सारी सिचुएशंस नेगेटिव टर्न होना शुरू हो जाएंगी. वी काउंट नेगेटिव थिंग्स व्हेन वी टॉक अबाउट द थिंग्स वी डोंट हैव. जो भी चीज हमारे पास नहीं है, हम बोलते हैं मेरे पास तो ये नहीं है, आई वांटेड दिस, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये करना चाहती थी, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं एग्जाम में पास नहीं हो पा रही हूँ, मैं कहीं जाना चाहती हूँ, मैं जा नहीं पा रही हूँ, मेरे बच्चे के मार्क्स इतने आने चाहिए थे, वो नहीं आ पा रहे हैं. Whenever we start counting negative things will increase in your life. जितना भी हम बैठ के गॉसिप करते हैं लोगों के बारे में कि उसने मेरे साथ ये किया, ये नहीं किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था, मैं उसके घर गई, उसने मेरे को अच्छे से ग्रीट नहीं किया, या मैं अपने बच्चे से ये रिस्पॉन्स चाहती थी, उसने मेरे को ये रिस्पॉन्स नहीं दिया. जितना हम उसको रेपिटेटिव वे में बोलते रहेंगे, सोचते रहेंगे, वो उतना ज्यादा आपकी लाइफ में इंक्रीज होगा. सो फ्रॉम दिस मोमेंट वी विल स्टॉप complaining and we will stop gossiping about people. We will stop gossiping, talking negative things about anyone or about our life also. From this moment we have to stop that, because you know the reason. As more as we will complain, talk negative things, those negative things will increase in your life. It will multiply. So do you want that in your life? आप लोग चाहते हो आपकी लाइफ में वो ही इंसिडेंट्स रिपीट हो? हम क्या करते हैं, बैठ के गवर्नमेंट की बुराइयां करते हैं. कभी हमने देखा है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है हमारे लिए? कभी हमने देखा है मोदी की बुराई करने से पहले कि मोदी ने क्या क्या किया है हमारे लिए? इतने सालों से वो हमारे पीएम है, कुछ तो कर रहे हैं ना, तभी पीएम है. ऐसे ही थोड़ी ना है हवा में पीएम है, राइट? हम कितनी बुराइयां करते हैं, उसने ये नहीं किया, उसने ये बुरा हाल मचा रखा है पोल्यूशन का, ये अपने आप को देखा है पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूट किया है आप लोगों ने? कितना पोल्यूशन क्यों है? मोदी ने क्या कोई गैस पाइपलाइन छोड़ी हुई है पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए, कि पोल्यूशन क्रिएट हो जाए? हम लोगों ने ही तो क्रिएट किया है ना. तो क्यों बैठ के हम कोसते रहते हैं पूरे टाइम मोदी को या गवर्नमेंट के और लोगों को कि वो कर नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे? खुद तो करो पहले. और उसने क्या क्या किया है वो तो चेक कर लो पहले एक बार, कि क्या क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए, कहाँ कहाँ जा रहे हैं हमारे को हमारे इंडिया को रिनाउंड बनाने के लिए, क्या क्या चीजें कर रहे हैं हमें एस्टैब्लिश करने के लिए. कितना ग्रो हुए हैं हम जब से मोदी आए हैं हमारी जिंदगी में, जब से वो हमारे पीएम बने हैं, हम कितना ग्रो हुए हैं लाइफ में, राइट? सो वी हैव टू, सेम एज, जैसे मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, ऐसे ही आप अपने घर में देखो. आप, हम अपने इन लॉज की, हम अपने हस्बैंड की, हम अपने पेरेंट्स की हमेशा बुराइयां करते रहते हैं कि यार हमें फ्रीडम नहीं दे रहे, हमारे मम्मी पापा ने हमें कॉन्सर्ट्स में नहीं जाने दिया, या हमें क्लबिंग पार्टी करने नहीं जाने दिया, या हमें हमसे ज्यादा हमारे भाई बहनों को प्यार दिया है, या जो भी कंप्लेन्स आपके मन में हैं उन लोगों को लेके. कभी सोचा है उन्होंने क्या क्या किया है, कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, कितना हमारे को दिया ही दिया है लाइफ में, हर इंसान ने. इन लॉज, पेरेंट्स, हस्बैंड, रिलेटिव्स, कितना प्यार करते हैं सब. सो वी हैव टू चेक दैट फर्स्ट. एंड
वी हैव टू कीप एवरीथिंग असाइड। जो भी नेगेटिव चीजें आ रही हैं लोगों के लिए हमारे मन में या अपनी लाइफ के लिए हमारे मन में, वी हैव टू स्टॉप थिंकिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग दोज थिंग्स। We count negative things when we criticize or find fault with other people. जब भी हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तूने ये नहीं किया, तूने यहाँ गलती करी है, इसका मतलब हम नेगेटिव थिंग काउंट कर रहे हैं। When we complain about traffic, रास्ते में चलते हुए बोलते हैं यार कितना ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक है, कभी याद किया है कि खाली सड़कें भी मिली हैं? तो वो ही माइंडसेट लेके निकला करो सड़क पे। सड़क पे निकलने से पहले खाली सड़क को इमेजिन करो कि आज मेरे को पूरा रास्ता खाली मिलेगा जैसे उस दिन मिला था। When we complained about traffic, waiting in lines, कि यार यहाँ तो आने से पहले 10 घंटे पहले लाइन में ही खड़ा रहना पड़ता है, डिले, यार कितना टाइम लगाते हैं यार ये काम करने में। गवर्नमेंट की हम बुराइयां करते हैं, नॉट इनफ मनी, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। और द वेदर, यार आज कितनी, जब मतलब वेदर को तो हम इतना बोलते हैं आज इतनी ठंड है, ठंड आ जाती है तो बहुत ठंड है, गर्मी आ जाती है बहुत गर्मी है, बारिशें पड़ती हैं तो आए हाय चिप 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 चिप। मतलब क्या क्या चाहिए, क्या है तुम्हें लाइफ में? हर चीज में कंप्लेन। व्हेन वी काउंट नेगेटिव थिंग्स दे इंक्रीज टू। जैसे जैसे हम नेगेटिव थिंग्स काउंट करने लग जाते हैं वो भी इंक्रीज होती है। जैसे अगर हम पॉजिटिव थिंग्स काउंट करते हैं तो पॉजिटिव इंक्रीज होती है, ऐसे ही नेगेटिव काउंट करते हैं तो नेगेटिव इंक्रीज होती है। बट ऑन टॉप ऑफ दैट, with every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. See, जब हम नेगेटिव थिंग्स काउंट करते हैं तो नेगेटिव थिंग्स तो बढ़ती ही बढ़ती हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, जो हमारी ब्लेसिंग थी, जो हमारे पास आने वाली थी, हमने उसको भी कैंसिल आउट कर दिया, वो भी नहीं आ रही है अब हमारे पास। आई हैव ट्राइड बोथ। Rhonda Byrne is saying that she has tried both, counting my blessings and counting my negative things. And I can assure you that counting your blessing is the only way to have abundance in your life. वो क्या बोल रही है कि मैंने दोनों चीजें करके देख ली है, काउंट योर ब्लेसिंग्स भी, काउंट माय नेगेटिव थिंग्स भी। और वो बोल रही है कि मैं आपको अश्योर करती हूँ कि काउंट ब्लेसिंग्स काउंट करने से ही आपको अबंडेंस मिल सकती है आपकी लाइफ में, और कोई तरीका नहीं है अबंडेंस अट्रैक्ट करने का। सो यहाँ मॉल्ट बी डी बैबकॉक बोल रहे हैं, better to lose count while naming your blessing than to lose your blessing to count your troubles. तो अभी हमने पढ़ा कि हम जैसे ट्रबल्स काउंट करते हैं तो हमारी ब्लेसिंग्स भी कट होती जाती हैं। तो ये इसलिए बोल रहे हैं कि अच्छा ये है कि तुम ब्लेसिंग्स काउंट करते करते गिनती भूल जाओ। बेटर टू लूज काउंट while naming your blessings than to lose blessing by naming your trouble, by counting your trouble. वो कह रहा है कि अपनी ब्लेसिंग्स लिखते 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 आप गिनती भूल जाओ, बट अपनी ब्लेसिंग को कैंसिल करने के लिए अपनी ट्रबल्स मत काउंट करो। बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने ये बात बोली है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और एज अर्ली इन द डे एज यू कैन, काउंट योर ब्लेसिंग्स। जैसे ही आप उठते हो, बेड साइड पे अपना नोटबुक रख के सोएंगे, उठते ही अगर किसी को वॉशरूम जाना ही जाना है, इट्स लाइक एन इमरजेंसी, यू कैन गो फ्रेशन अप एंड देन यू कैन सिट डाउन, बट आइडली इट इज said to be wake up and start writing your blessings as soon as you open up your eyes. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. So we don't prefer computer because हमने बचपन से सारी चीजें लिख लिख के करी हैं। हमारे पेरेंट्स भी बोलते थे ना, बेटा लिख लिख के याद करो, वो आपको अच्छे से आपके अंदर जाएगा, लिख लिख के याद करो तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे भी अच्छे मार्क्स चाहिए तो हमें क्या करना है, लिख लिख के, पेंसिल और कॉपी से, पेन या पेन पेंसिल कुछ भी आप यूज कर सकते हो, एंड ऐसे एक जर्नल बनानी है। सी दिस इज माय जर्नल, और इसमें आपको सारी ब्लेसिंग्स लिखनी है। कैसे लिखनी है वो अभी बताते हैं। टाइप इट ऑन अ कंप्यूटर और या टुडे वी आर गोइंग टू मेक अ सिंपल लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ यू आर ग्रेटफुल फॉर। आज हम 10 चीजों की सूची बनाएंगे जिसमें हम अपनी ब्लेसिंग्स लिखेंगे, जिन चीजों के लिए हम ग्रेटफुल हैं। When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful.
when you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person or situation, you will feel gratitude more deeply. आइंस्टाइन क्या बोल रहा है कि उसने मतलब हमेशा सोचा है कि वो क्यों ग्रेटफुल है, अगर वो किसी को थैंक्स दे रहा है तो वो उसको क्यों थैंक्स दे रहा है, क्या रीजन है। सो जब हम रीजन ढूंढते हैं ना कि मैं इस इंसान के लिए इसलिए ग्रेटफुल हूँ, तो हम उस चीज को, ग्रैटिट्यूड को और ज्यादा फील करते हैं और ज्यादा डीपली फील करते हैं। Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feelings. और हमने कल ही पढ़ा है कि gratitude, sorry, that the magic of gratitude happens. Magic कब होता है, कैसे होता है, जितनी डिग्री पे आपकी फीलिंग्स है उतनी डिग्री की तेजी से आपके मैजिक्स होते हैं। सो एज मोर एज फीलिंग, सॉरी एज आई मीन, जितना आपकी फीलिंग ज्यादा होंगी ग्रैटिट्यूड करते हुए, उतनी आपकी मैजिक होने की तेजी भी ज्यादा आएगी। So with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. So हमें भी क्या करना है, मतलब हमें ये तो बोलना ही है कि थैंक यू टू माय मदर इन लॉ, बट क्यों, आप क्यों उनके लिए ग्रेटफुल हो, व्हाट इज द रीजन, क्या किया है उन्होंने आपके लिए जो आप उनके लिए ग्रेटफुल हो। हमें बिकॉज भी जरूर लिखना है। सो यहाँ पे 5-6 तरीके हैं जिनके जिस रूल को हमें फॉलो करते हुए ग्रैटिट्यूड लिखना है। हमें इसी फॉर्मेट में लिखना है। अगर कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में लिखेंगे, अगर कोई हिंदी में कंफर्टेबल है तो मैंने हिंदी वाली जो बुक शेयर करी है उसमें भी तरीका लिखा गया है कि कैसे हमें लिखना है, ठीक है। सो आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव डैश बिकॉज डैश। I am I am so happy and grateful for dash because dash. जैसे हम क्या लिखेंगे, I am truly grateful to have magic book because I am learning so much. I am so happy and grateful for water because मेरी प्यास बुझती है उससे, right? I am truly grateful for my pen because I can write gratitude from with the help of my pen. With all my heart, thank you for a mirror because I can see my face in it. Because I can look good, I can see myself. After, so समझ आ गया सबको? अनम्यूट करके बताना एक बार कि कैसे, मतलब इनमें से आप कोई भी सेंटेंस चूज कर सकते हो। Yes, clear है। Yes. Clear. क्लियर है? ओके। अभी हम ना आज लिखेंगे भी बैठ के साथ में, हम 10 ग्रैटिट्यूड साथ में बैठ के लिखेंगे सो दैट हमें अच्छे से और आइडिया आ जाए। आफ्टर यू हैव फिनिश्ड मेकिंग योर लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स, गो बैक एंड रीड ईच वन। हम 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक ब्लेसिंग को हम रीड करेंगे, फील करेंगे और मन से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे हर ब्लेसिंग को रीड करते हुए। गो बैक एंड रीड ईच वन ईदर इन योर माइंड और आउट लाउड। व्हेन यू गेट to the end of each blessing, say the magic word 3 times, thank you thank you thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. सो जैसे हमने 10 की लिस्ट बनाई, उसके बाद 1 पे वापस से जाएंगे, उसको रीड करेंगे, फील करेंगे बोल के या मन में, और उसके बाद हम बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस इंसान का मन में ग्रैटिट्यूड फील करेंगे कि हाँ, आपने मेरे लिए ये चीज की है तो उसके लिए मैं दिल से आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, Yeah. God, ईट बंद कर दे। God, spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. So देखो इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है। सपोज आप कृष्ण जी में मानते हैं, या आप राधा जी में मानते हैं, या आप महावीर स्वामी में मानते हैं, या आप जो भी आपके भगवान जी हैं जिनमें भी आप मानते हैं, तो उनका नाम लेके भी आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। तो कैसे हम ये करेंगे, जैसे सपोज मेरे को लिखना है यूनिवर्स, ठीक है, तो मैं इधर क्या करूंगी, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर माई हस्बैंड बिकॉज ही लव्स मी। समझ में आया? या आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू कान्हा, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू कान्हा जी फॉर द फ्लावर्स बिकॉज दे मेक्स मी हैप्पी। समझ में आया? यहाँ पे हमने यूनिवर्स या कान्हा जी को भी ग्रैटिट्यूड कर दिया, जो भी आपके भगवान जी हैं जिनमें भी आपकी श्रद्धा है। सो एक और एग्जांपल देती हूँ, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू
महावीर स्वामी फॉर वाटर, बिकॉज मैं उससे अपनी प्यास बुझा पाती हूँ। तो हमने यहाँ पे महावीर स्वामी का भी एक तरह से थैंक यू डेडिकेट कर दिया, हमने पानी का भी थैंक यू कर दिया, और बता भी दिया कि मैं इसलिए थैंक यू। ये चीज समझ में आई, ये वाली जो मैंने लास्ट में बताई है? हम्म, क्लियर है? खुशबू दी, एक बात बताइए, जैसे ये वाली लिस्ट हम बनाएंगे तो जो स्टार्टिंग से जिसको चूज करेंगे उसके बारे बारे में ही प्रोसीड करेंगे, या नहीं डिफरेंट नहीं डिफरेंट पर्सन नहीं, अलग अलग भी हो सकता अलग है? अलग 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 लिखना है, अलग अलग चीजों के, क्योंकि ये हम डेली ओके। कर रहे हैं ना। ये हम्म। हम डेली कर रहे हैं, सो हमें जो भी अभी मैं बताती हूँ, आगे आपको पता चलेगा कि कैसे हमें चूज करना है कि किसका ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है? When you direct gratitude towards something or someone, you will feel it even more. जब हम किसी चीज के लिए या किसी पर्सन के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हम उसमें और ज्यादा फील करते हैं, एंड योर ग्रैटिट्यूड विल हैव इवन मोर पावर एंड क्रिएट इवन मोर मैजिक्स. It's the reason why indigenous and ancient culture choose symbol like the sun to direct their gratitude towards. देखा है ना, हमारे सन टेम्पल्स बने हैं, इनफैक्ट हर मंदिर में ऊपर झंडा लगा होता है जिसमें सूरज बना होता है। तो सूरज क्या एक हायर पावर ही तो है, एंड इट इज अ वे टू शो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स सन। तो हर चीज का लॉजिक है यहाँ पे, कोई भी मंदिर में भी कोई भी अगर चीज है ना, उसका लॉजिक है, ऐसे ही नहीं है वो चीज। They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness. And in focusing on that symbol, they felt more gratitude. ठीक है, हम जब भी सन को देखते हैं, सुबह उठ के भी हम सन को देखते हैं, तब तो हमें अच्छा फील होता ही होता है, बट अगर कहीं और हम सन का सिंबल देखते हैं तो हमें अच्छा फील होता है ना। तभी ये हम बोलते हैं कि मूर्तियों को क्या मतलब, लोग बोलते हैं मूर्तियों को क्या पूजना, बट मूर्ति को देख के हमें श्रद्धा आती है ना अंदर से, कि हाँ ये हमारे भगवान है। इसीलिए ये लॉजिकली बनाए हैं, ऐसे नहीं है कि मूर्तियां बनाई हैं तो केवल बनाने के लिए बनाई हैं। लोगों की उनमें श्रद्धा होती है, आस्था होती है, इसलिए मूर्तियां बनाई जाती हैं, इसलिए सिंबल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें देख के फीलिंग्स आती हैं, हमें पॉजिटिव फील होता है, इसलिए ये सब चीजें बनाई हैं। जिसको जिस भगवान में श्रद्धा है उस भगवान को मानो। यूनिवर्स में सब एक पावर ही है, यूनिवर्स इज ऑल्सो अ पावर। एंड जितने भी आपके भगवान, आप लोगों को जिसमें भी फीलिंग आ रही है, जिसमें भी गुड फीलिंग आ रही है, वो आपके लिए पावर ही तो है। तो हमें जिस भी भगवान, यहाँ कोई भी कंट्रोवर्सी में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम यूनिवर्स लिखें या राधा लिखें या कृष्णा लिखे। लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। उसने केवल बोला है कि आप, अगर आपको फीलिंग उसमें ज्यादा आ रही है तो आप लिख सकते हो। मैं जनरल भी लिख देती हूँ, मैं तो जनरली लिखती हूँ मोस्टली। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू वाटर बिकॉज मेरी प्यास बुझती है आपसे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई क्विल्ट बिकॉज आई कैन स्लीप कंफर्टेबली विथ यू। आई एम truly grateful to my pillow because I can put my head on you and sleep comfortably. My neck is comfortable with you. I'm truly grateful to my phone because I can see a lot of stuff. I can be updated through you. Simple भी लिख सकते हो आप. I'm truly grateful to a candle in my room because I feel very peaceful when I see a candle. है ना? तो आपको भगवान का नाम ऐड करना है करो, नहीं करना मत करो, ठीक है? दैट डिपेंड्स ऑन यू। बट ये सारी चीजें फीलिंग ऐड करने के लिए बनाई गई है। अगर आपको फील गुड हो रहा है करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? The practice of counting your blessing is so simple and so powerful in altering your life. ये बहुत पावरफुल है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. आज से लेकर जब तक ये बुक चल रही है, या फिर मैं तो कहती हूँ फॉर योर होल लाइफ, you have to write 10 gratitude every day in the morning as soon as you get up. You, if you want to get fresh and then want to write, you can do that, but हमें 10 blessings लिखनी ही लिखनी है। बट ऐसा नहीं है कि कभी अगर सुबह मिस हो गई तो गिल्ट में ही रह जाओ कि आज तो भाई पाप हो गया, आज तो हमने ब्लेसिंग्स ही नहीं लिखी। ऐसा कुछ नहीं है, दिन में कभी भी लिख सकते हैं, बट इट इज आइडली सेड दैट आप सुबह उठते ही लिखो, सो दैट आपका दिन और अच्छा जाए। म्यूट करती हूँ मैं, एक सेकेंड। ठीक है, सो
27 days तक हमें ये हर दिन लिखना है. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you will realize how much you have to be grateful for. आपको पहले शायद लग रहा होगा कि 10 हर दिन लिखना बहुत मुश्किल है, बट जैसे जैसे आप हर दिन डेलिबरेटली जानबूझ के लिखना शुरू करोगे ना, आपको 10 क्या 20 क्या 30 क्या 50 मिलने लग जाएंगी हर दिन में. इतनी इतनी ब्लेसिंग्स आपको फील होने लग जाएंगी, इतनी इतनी चीजों में आपको ग्रैटिट्यूड दिखने लग जाएगा कि आपकी लिस्ट ही वो बढ़ती चली जाएगी. एंड यहाँ 10 लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ आपको 10, आप 20 100 25 जितना लिखना है, जितनी काउंट है उतनी लिखो, बट मिनिमम 10 तो लिखनी ही लिखनी है. ठीक है. और जितना हम ज्यादा करते जाएंगे ग्रैटिट्यूड, उतनी ज्यादा हमें और चीजें याद आती जाएंगी कि हम इस चीज के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं. अरे उसने कल मेरे को रोटी बना के दी थी, तो मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ. वो मेरे लिए इतनी अच्छा सुबह सब्जी बना के रखता है मेरा कुक, तो मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ. मैं वॉक करने गई, मेरी फ्रेंड मिल गई मेरे को, मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ क्योंकि उसने मेरे को कंपनी दी है. मैं जिम गई, उसने मेरी हेल्प करी, तो मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ. मैं योगा गई, उसने मुझे आसन करना सिखाया, मैं उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकती हूँ. कितनी सारी चीजें, मतलब लैक्स tons of people and things you can be grateful for. Look closely at your life. You have received and you are continuing to receive so much each and every day. अपनी जिंदगी में देखो, हर दिन आपको कितना मिल रहा है और कितना मिलते ही मिलते जा रहा है. देयर इज रियली सो मच टू गिव थैंक्स फॉर. कितना कुछ है लाइफ में थैंक यू बोलने के लिए. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work and your pets. किसी के लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो. अपने घर के लिए, घर के लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने काम के लिए, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए, हर चीज के लिए. You could be thankful for the sun, the water that you drink, the food that you eat and the air that you breathe. Without any of them you wouldn't be alive. इन चीजों में से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं रहते. So you have to be very grateful to each one of them. आपकी सांसें चल रही हैं, आपको खाना मिल रहा है, आपको पानी मिल रहा है, आपको सूरज की रोशनी मिल रही है. अगर ये चारों में से एक भी चीज नहीं होती ना, तो हम जिंदा नहीं होते. सो हमें हर दिन शुक्रिया करना चाहिए इसका. You could be grateful for the trees, the animal, the oceans, the birds, the flowers, the plants, blue sky, rain, the stars, the moon, and our planet, beautiful planet Earth. इस धरती पे इतनी सारी सुंदर चीजें हैं, हम उनमें से हर चीज का ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, राइट? You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enables you to feel. अपनी बॉडी पार्ट का, ये तो 5-6 चीजें लिखी हैं. हमारी बॉडी पार्ट तो पता नहीं कितनी सारी चीजों से बनी है. आपकी बोन्स, आपके एक एक बॉडी पार्ट, कितने सारे बॉडी पार्ट्स हैं हमारे, कितनी चीजों का हम ग्रैटिट्यूड कर, वो सब बता रहे हैं आपको. क्या क्या हम टॉपिक्स ले सकते हैं ग्रैटिट्यूड करने के. यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर योर लेग्स यू वॉक ऑन, योर हैंड्स दैट यू यूज टू डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग. आप अपने हाथों से ही तो लिखोगे ना ग्रैटिट्यूड, तो अपने हाथों को थैंक यू कर लो. योर वॉइस में, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई वॉइस बिकॉज आई एम एबल टू गिव क्लासेस, आई एम एबल टू लीड क्लासेस. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई ब्रेन. अपने ब्रेन को टच करके बोलो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू बिकॉज मैं इतना सब कुछ समझ पा रही हूँ, मैं इतना सब कुछ समझ के आप लोगों को बता पा रही हूँ और आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो. सो अपने ब्रेन का बहुत बहुत थैंक यू करो. Your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all your organs that maintains your body so that you can live. हर एक बॉडी पार्ट का, ऑर्गन का थैंक्स बोलना है हमें. एंड what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in this world can duplicate. समझ रहे हो, मतलब हमारा दिमाग कितना तेज है कि हमारा मतलब कोई टेक्नोलॉजी इस दुनिया में हमारे माइंड को डुप्लीकेट नहीं कर सकती है. हमारा माइंड कितना तेज है, उसके बारे में कभी सोचा है? मतलब देयर आर डेज कि मैंने केवल
बैठ के ना 20-20 25-25 50-50 केवल अपने ब्रेन का थैंक्स किया है कि भाई क्या कमाल की चीज बनाई है भगवान ने मेरे अंदर, कि सब कुछ समझ लेता है, उसके बाद रिस्पॉन्ड कर देता है, मुझे कब बोलना है, मुझे कब खाना खाना है, मुझे कब हाथ चलाना है, सब ब्रेन ही तो कर रहा है, ब्रेन ही तो सिग्नल्स दे रहा है। कौन दे रहा है ये सारे सिग्नल्स? ब्रेन दे रहा है हमारा। Here is a list of subjects that you that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. अभी इतने सारे बता दिए हैं उन्होंने, बट और भी बता रहे हैं, ठीक है। You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. आप अपने हिसाब से ये वाले एरियाज तो देख ही सकते हो, बट आप अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हो कुछ और, अगर आपको ऐड करना है तो किसी भी चीज का। Magic gratitude subjects are health and body, work and success, money, relationships, passions, happiness, love, life, nature, planet Earth, air, water, and the sun, material goods and services, any subject of your choosing. कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो और बैठ के उनका ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो अलग अलग। 10 लिख रहे हो तो जरूरी नहीं है 10 एक के ही लिखने हैं, आप अलग अलग चीजों के लिखो, अलग अलग चीजों को अपना ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करो। यू शुड फील सिग्निफिकेंटली बेटर एंड हैप्पियर आफ्टर ईच टाइम यू काउंट योर ब्लेसिंग। आप देखेंगे जैसे जैसे आप हर नेक्स्ट डे आप अपने आप को देखोगे ना, आज आप लिखोगे, फिर कल लिखोगे, फिर परसों लिखोगे, तो हर दिन आपको हैप्पियर फील होगा और बेटर फील होगा। एंड हाउ गुड यू फील इज योर मेजर ऑफ हाउ मच ग्रैटिट्यूड यू फेल्ट। जितना अच्छे से फील करके लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा फील होगा आपको लिखने में। The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. जितना ज्यादा हम gratitude feel करके लिखेंगे ना, उतना ज्यादा हम खुशी feel करेंगे और उतनी जल्दी ही हमारी लाइफ चेंज होगी। Some days you will feel happy really quick and other days it may take a little longer. किसी दिन आपको बहुत जल्दी खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी और किसी दिन थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। But as you continue to count your blessing every day, you will notice a bigger and bigger difference in the way you feel each time. But जितना हम continuously लिखते रहेंगे काउंट, आप जितनी काउंट योर ब्लेसिंग हम करते रहेंगे, आप नोटिस करोगे हमारी लाइफ में बड़े से बड़े डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। हर दिन हमें बड़ा सा बड़ा चेंज दिखेगा अपनी लाइफ में। एंड यू विल सी योर ब्लेसिंग्स मैजिकली मल्टीप्लाइज। और आप देखोगे कि जितनी ज्यादा मैं ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ ना, उतनी ज्यादा मेरे को ब्लेसिंग्स मिलनी भी स्टार्ट हो जाएंगी हाथ की हाथ लाइफ में, मल्टीप्लाई होके मेरे पास आने लग जाएंगी मेरी लाइफ में। सो हाउ ब्यूटिफुली रिटन। सो हियर चैप्टर खत्म हो गया है यहाँ पे। एक बार मैं असाइनमेंट भी पढ़ देती हूँ। अभी एक मैजिकल रिमाइंडर है, मेक श्योर टू रीड टुमारोज मैजिक प्रैक्टिस समटाइम टुडे एज यू। ठीक है, हम अभी पढ़ लेंगे। अभी मैं आपको असाइनमेंट बता रही हूँ, ठीक है। असाइनमेंट सब लिख लो अपना। मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ यू आर ग्रेटफुल फॉर। हमें 10 अपनी ब्लेसिंग्स की सूची बनानी है कि हम किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं सुबह उठते ही। राइट, वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर ईच ब्लेसिंग, उसके आगे बिकॉज लिख के हमें उसका रीजन भी देना है। गो बैक एंड रीड योर लिस्ट either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic words thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. हमें लिस्ट बनाने के बाद एक एक को वापस से रीड करना है और रीड करते समय फील करना है और उस चीज को थैंक यू थैंक यू थैंक यू दोबारा बोलना है, ठीक है। और बहुत अच्छे से ग्रैटिट्यूड फील करते हुए हमें अपनी एक एक ब्लेसिंग्स को पढ़ना है। रिपीट द फर्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ द मैजिकल प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग फॉर द नेक्स्ट 27 डेज। अगले 27 दिन तक ये ऊपर वाली 3 पॉइंट्स एकदम अच्छे से गुंद लो कहीं पे कि मुझे ये करने ही करने हैं, ठीक है। रीड टुमारोज मैजिकल प्रैक्टिस। हम कल की भी प्रैक्टिस एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या ऐसा बोलना चाहते हैं ये। रिपीट द स्टेप ऑफ दी 3, ये तो हमने जो पढ़ा है वो ही है। फाइंड अ मैजिक रॉक
एंड पुट इट बाय योर बेड साइड। हमें आज बाहर निकलना है और अपने लिए एक ऐसा कोई मैजिक रॉक ढूंढ के लेके आना है कि ऐसा भी कोई पत्थर होना चाहिए विच इज वेरी सॉफ्ट एंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड। हमें एक ऐसा मार्बल का या कोई भी आपको पत्थर मिल जाए, थोड़ा मुलायम हो ताकि वो आप पकड़ सको। कांच का नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रॉक ऐसा। या वाइट कलर के मार्बल्स वाले बहुत मिल जाते हैं, सड़क पे पड़े हुए मिल जाते हैं, पार्क में पड़े हुए मिल जाते हैं, कहीं पे भी ऐसा कोई रॉक मिले आपको उसे ढूंढ के रखना है अपने पास। ये आपका आज का एक और असाइनमेंट है जो आपको करना ही करना है, क्योंकि कल का चैप्टर है मैजिकल रॉक। ठीक है, हमारा चैप्टर तो हो गया है खत्म यहाँ पे। सो क्लियर है आज का चैप्टर? सारे आंसर्स मिल गए अपने आप? यस, मुझे कुछ शेयर करना है। हाँ बोलो। मेरे नेबर्स के यहाँ ना एक बहुत बिग सा ट्री है। अच्छा। और मुझे वो बहुत बहुत पसंद है क्योंकि इसके बड़े बड़े लीव्स हैं। और हम्म। मैं कई बार जब भी ये पॉल्यूशन वाला होता है ना, तो मैं उसको ऐसे ही बोल देती थी कि भाई थैंक यू। हमारे जो बिल्डिंग के नियर है, अगर मैं मेन रोड पे जाऊं और मेरी बिल्डिंग के पास खड़े रहूं तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्री। क्योंकि बहुत से जो नेबर है वो कंप्लेन करते हैं कि उस ट्री की वजह से ना अभी विंटर आएंगे तो उनके यहाँ पे इनफ सनलाइट बालकनी में नहीं जा पाती है। बट मैं उनको यही कहती थी हमेशा दिवाली के बाद ना कि इसकी वजह से ही हम अभी बालकनी में खड़े होके सांस ले पा रहे हैं। तो मुझे नहीं पता था कि जाने अनजाने में मैं उसको जो थैंक यू कह रही हूँ, मैं कभी कभी उससे बातें भी कर लेती हूँ। ऐसे ही मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं खड़े होके बालकनी में ही खड़ी हूँ तो उसको देख के हैप्पी फील करना। मुझे नहीं पता था कि मैं ये ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, ये एक अच्छी चीज कर रही हूँ। मुझे ये फील होता था अगर किसी और को बताऊंगी ना तो हंसेगा, मुझे बावली समझेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। इट इज एक्चुअली वेरी गुड कि आपको ऑलरेडी आप वो चीज कर रहे थे और आज आपको रियलाइज हो गई कि आप अच्छी चीज कर रहे हो। तो हाँ। भर भर के करो, और अब तो दिन में दो दो तीन तीन बार बोला करो उनको। ठीक है। ओके। और हमें ग्रैटिट्यूड करने के लिए ना जरूरी नहीं है कि उसके पास जाके बोलना है, हमें अपने मन में ही हम्म। बोलना है, मतलब लिखना है, करना है। हमें किसी को हाँ। अगर मम्मी पापा को भी ग्रैटिट्यूड करना है तो जरूरी नहीं है उनके पास जाके कॉल करके बोलो। उनको आप अपने मन में भी बोल के या लिख के भी कर करने सकते हो। भी। और मतलब हम्म। लोग, जैसे बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट डे पे आपको बोला था कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर ग्रैटिट्यूड टू योर मॉम एंड डैड, बिकॉज ये हमारे ना सोर्स रिलेशनशिप होते हैं जहां से हम आए हैं। जैसे इंडिया में गंगोत्री को माना जाता है कि वहां से सारी नदी बह रही है, तो वो सोर्स है, राइट? वो नहीं होंगे तो और नदियां कहाँ से होंगी? आपकी कहाँ लाइफ से? में फ्लो कहाँ से बनेगा? नहीं हम्म। बनेगा ना। तो ऐसे ही अपने पेरेंट्स को, चाहे वो जिंदा हैं चाहे नहीं है, चाहे उन्होंने आपके साथ, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने, हम तो बहुत ब्लेस्ड है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया, बट देर आर पीपल जिनके पेरेंट्स उनके पैदा होने से पहले ही मर गए, उनके पेरेंट्स हैं नहीं उनके पास। कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स होते हुए उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया है, इल ट्रीट किया है, बट स्टिल यू हैव टू फाइंड ग्रैटिट्यूड फॉर योर पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने आपको इस धरती पे प्रकट किया है, वो आपको लेके आए हैं इस दुनिया में। सो चाहे वो इस दुनिया में है चाहे नहीं है, आपको पीछे जाके सोचो 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 और लिखो 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 पूरे टाइम। मम्मी पापा का तो करना ही करना है। उसके अलावा काउंट योर ब्लेसिंग्स 10 जो आज बोले हैं वो करने ही करने हैं। अभी वाले चैप्टर में कोई डाउट है? नो। तो हम बैठ के आपके आपको क्वेश्चंस थे ना भाभी? यू वांटेड टू आस्क समथिंग, रिम्पू भाभी? हम्म मुझे एक क्वेश्चन है खुशबुदी हाँ। कि जैसे क्या होता है ना, वी ऑल नो कि जंक फूड इज अनहेल्दी। मैं यस। एक एग्जाम्पल से बहुत रिलेट कर रही हूँ कल से ना। हम्म। हम्म। और हेल्दी फूड इज परफेक्ट फॉर अस, वी ऑल नो। लेकिन फिर भी हमें मन होता है कि जंक फूड खाएं या कुछ कुछ खाएं, है ना। सो अगर हम ऐसे ही थॉट प्रोसेस से कंपेयर करें कि वी ऑल नो कि पॉजिटिव 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 ब्लेसिंग्स ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। बट स्टिल नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं क्योंकि वी आर हैबिचुअल,
मैं समझ गई। मैं ऑटोमेटिकली आते हैं। आती मतलब हैं। और मतलब इसमें आप ना क्या कर सकते हो, लाइक सी आप तो ऑलरेडी यू आर अ वेरी हेल्दी पर्सन, यू ईट वेरी हेल्दी फूड, बट वेन एवर यू आर ईटिंग आपके मन में ना वो डर नहीं आना चाहिए वाइल ईटिंग। मतलब अपने आप को उसी समय करेक्ट कर दो कि इट्स ओके, आई एम हैविंग, दैट इज ऑल्सो गुड, आई एम सेटिस्फाइंग माई सोल राइट नाउ। if I'm eating this, I'm satisfying my soul right now, and that is also very important. एंड जरूरी नहीं है यार कि जंक फूड खराब ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको इसी वे में खाओ कि ठीक है, इट इज एडिंग वैल्यू, वेजिटेबल्स तो है ना उसमें, दैट इज एडिंग वैल्यू टू माई हेल्थ। वट एवर आई ईट इज अमृत। जो भी आप खा रहे हो उसको प्रसाद समझ के खाओ, भगवान का जो भी आप खा रहे हो, एंड ईट इट एज इफ इट इज एडिंग वैल्यू टू योर हेल्थ। अभी अभी के लिए हम जो भी फैक्ट्स है ना कि जंक फूड खराब होता है, जंक फूड हमारी हेल्थ को खराब कर देता है, या मैं ये खाऊंगी तो मेरा ये चीज खराब हो जाएगी, वी हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स अबाउट एनीथिंग। भाई मिल रहा है वही बहुत बड़ी बात है। लोगों ने आज तक जंक फूड देखा नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या होता है। नो नो, माय क्वेश्चन इज नॉट दिस। हम्म। मेरा मतलब ये था कि जैसे जंक फूड खाने का मन होता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाए, मतलब हमने टेस्ट किए है, हमारे टेस्ट बड्स वैसे डेवलप हो चुके हैं कि हमारा जंक फूड खाने का भी मन होता है। ऐसे ही बचपन से हमें नहीं सिखाया कि बहुत पॉजिटिव सोचना है, बहुत ग्रैटिट्यूड सोचना है। ओके। ऑटोमेटिकली मतलब हम वी आर वेरी मच हैबिचुअल ऑफ थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स। आर हम्म। यू गेटिंग? सो वी आर हाँ। हैबिचुअल। एक दो दिन तो जब हमें जोश होता है ना, फुल ऑफ एनर्जी, तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं नेगेटिविटी को, कि नहीं, आई विल थिंक पॉजिटिव, आई विल थिंक पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सेल्स, जैसे आपने लास्ट उसमें बोला था कि हम रग रग में, ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी विल पे ग्रैटिट्यूड, हमें ऐसा बनना है। बट हम्म। अभी वी आर नॉट, फॉर या। नाउ वी आर नॉट। हमारे अभी भी कुछ सेल, कुछ कुछ हमारी नसों में, खून में वो नेगेटिविटी, वो क्रिटिसिज्म, वो बैड चीजें हैं जो थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। तो उसको ओवर पार करना इन जस्ट कपल ऑफ डेज इज नॉट पॉसिबल। सो इज इट नॉर्मल? लाइक हाँ, मैं हम, आपको इसका मैंने फर्स्ट डे में भी बताया था एक चीज कि हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स का एक पैटर्न है यस, विच सेज यस, कि हम अगर कोई चीज 21 दिन तक लगातार करते हैं तो हमें उस चीज पे पहले विश्वास होता है, रिवायर, फिर यस, हमें 40 डेज में कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक ओके, है। और 90 दिनों में वो चीज हमारे अंदर बस जाती है। और सो इट विल टेक टाइम। यस, और अगेन रोंडा ने तो बोला है कि ये लाइफ टाइम ही करना है आपको, अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो आपको लाइफ टाइम ही प्रैक्टिस करनी है। उसने तो सिंपली बोला है, वो तो छुपा ही नहीं रही है कोई बात, एक भी चीज। वो बोल रही है प्रैक्टिस 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 ओके, प्रैक्टिस। सो अगर आपको पॉजिटिव रहना है और नहीं सोचना नेगेटिव, उस पैटर्न को खत्म करना है, पुराने वाले पैटर्न को जो हमारे यस, माइंड में बिल्ट है, सो हमें ओवर अ पीरियड प्रैक्टिस। ऑफ, यस, ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम भी नहीं, टाइम, मैं तो कह रही हूँ आप 3 महीने भी कर लोगे, उसके बाद 1 महीना छोड़ दोगे, अगेन आप देन नेगेटिव बन जाओगे, यस, 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 आप यस, फिर से नेगेटिव बन जाओगे। हाँ, हाँ, मैं हाँ, आज किसी के साथ बैठ जाती हूँ गॉसिप करने, मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा। बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूंगी कुछ नेगेटिव, मैं बोलूंगी, बट हमें अपने हम्म, आप को रोकना है उस पॉइंट में हम्म, कॉन्शियसली। वी हैव टू यस, स्टॉप आवरसेल्फ। चलो अभी हमारे पास 10 मिनट है, वी विल राइट ग्रैटिट्यूड, और हम देख लेते हैं कि हम ठीक लिख रहे हैं या नहीं। अगर किसी को शेयर भी करना है वो शेयर भी कर सकता है, ठीक है। अपने ग्रैटिट्यूड्स लिखते हुए किसी को शेयर भी करने हैं कि मैंने ये ग्रैटिट्यूड लिखा है, तो वो शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। 10 मिनट में लिख लेते हैं, कॉपी पेन पे।
और पता है जैसे आज तो फर्स्ट डे है तो ठीक है, अगर हम सिंपली भी लिख रहे हैं तो इट्स गुड, बट अगर हम एडजेक्टिव्स यूज करेंगे ना बीच बीच में, लाइक कैसे, जैसे अगर सपोज करो आपको अपनी बेटी का लिखना है किसी को, या बेटे का लिखना है, तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई क्यूट डॉटर, फॉर माई लविंग डॉटर, फॉर माई केयरिंग हस्बैंड, फॉर माई वंडरफुल मदर। मतलब एडजेक्टिव्स यूज करेंगे तो हमारी फीलिंग्स और इंक्रीज हो जाएगी। तो सबने अपने लिए एक सेंटेंस सिलेक्ट कर लिया है कि कौन सा सेंटेंस, हमें उन 5 सेंटेंस में से एक सिलेक्ट करना है अपने लिए। मम्मी आप भी लिखो, कॉपी पेन लो और लिखो। स्टार्ट। अरे सोनिका भाभी भी आई हैं। हेलो भाभी। मम्मी आपकी आवाज नहीं आ रही। रुको मैं आपको देखती हूँ, मैं म्यूट कर सकती हूँ क्या? आप अनम्यूट करो मम्मी, एक आइकन आया होगा अनम्यूट का। हाँ। हेलो। हम्म। भाभी यस। कह रही है मेरे 11 से 12 का अच्छा टाइम है। हाँ अच्छा, बट 3 से ठीक है 4 मैं भाभी नहीं कर सकती ना, बच्चों का टाइम हो हाँ, जाता है। 1 से 2 भी कर सकती है। कोई बारह बात से नहीं, एक मैं भी कर सकती। रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी उनको। हाँ, रिकॉर्डिंग तो मेरे में भी हो ही रही है। या फिर मैं देखती हूँ अगर मतलब सबसे पूछती हूँ, अगर 12 से 1 या 1 से 2 वाला ठीक है तो वो कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम्म। आप भी लिखो ना। भाभी भाभी ने ही बताया मेरे को 11 से 12 की क्लास है। अच्छा ठीक है, ग्रेट। लिखो लिखो लिखो। ग्रेट। चारू, यू वांट टू टेल योर ग्रैटिट्यूड एक दो? I'm truly grateful for the sun because it gives me heat and light in early morning. I'm truly grateful to my loving husband as he inspires me for the yoga classes. I'm truly grateful to my mobile phone alarms as he wake me up in the morning. I'm truly grateful to my bed as I can अभी continue कर रही थी as हम I can sleep बिकॉज very लिखेंगे, comfortably बिकॉज एज की because जगह बिकॉज लिख। because ठीक है because I can sleep comfortable. हाँ ठीक है, परफेक्ट, बढ़िया। किसी और को शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि और सबको आइडियाज मिलेंगे कैसे करना है। मैं शेयर करती हूँ। हम्म। I am so happy for the magic book. It is going to change my life. Because it is going to change my यस। life. हम्म। I am very grateful to Khushbu because she is bringing peace to my life. I am very grateful for my mother-in-law because she gives me strength. I am very grateful for the tree in front of my house because it gives me lots of oxygen. I am truly grateful for myself because I am trying to get better.
वेरी नाइस। बहुत अच्छा। आप एक ही पैटर्न को पकड़ के रखो ना। आपने पहले थैंकफुल बोला, फिर आपने ग्रेटफुल हम्म। बोला, फिर ट्रूली ओके। ग्रेटफुल बोला। हाँ। एक ही सेंटेंस को पकड़ के रखना है। ओके। हाँ, लाइक मैंने ठीक। 5 साल से आई एम ट्रूली ग्रेटफुल को पकड़ के रखा हुआ है। तो आप लोग ठीक भी है। अपना कोई एक पकड़ के रख सकते हो। ओके। आई एम मोर कंफर्टेबल विथ आई एम वेरी ग्रेटफुल। ठीक है। हाँ, जो भी उस पांचों में से एक सिलेक्ट कर लेना। जो भी पांच थे उन्हीं में हाँ से एक हाँ। सिलेक्ट करना है बुक में से। ठीक है। हाँ, ये कंफ्यूजन भी था कि ये अलग अलग पैटर्न में सेंटेंस बनाना है कि एक ही नहीं, पैटर्न में एक ही बनाना है। सिलेक्ट करना है। ठीक है। ठीक है। ओके, ग्रेट। थैंक यू। वेलकम।
Yes, Pushpa, I have done the 10 gratitude. किसी को शेयर करने हैं? मैं बताती हूँ, मैं अपने पढ़ के। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू माई मॉम एंड डैड बिकॉज दे हैव ब्रॉट मी इन दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड. I am truly grateful to my comfortable table because I can comfortably take classes and receive and give knowledge. I'm truly grateful to my loving mother-in-law. So मैं अपनी mother-in-law को mother-in-love बोलती हूँ. Mother-in-love. Because she provides me so much space and time for my classes comfortably. I'm truly grateful to my father and loving father-in-law because he inspires me every day to be proactive for everything. I'm truly grateful to my magnificent brain because I am able to lead my magical session so effectively and efficiently. I'm truly grateful to my wonderful iPad because I can take, record, and store my sessions into it. I'm truly grateful to each and every participants of my magic book session because they are all very concentrated and they make my session so lively. I'm truly grateful to my mother because she always motivates me to do something productive and to be my forever cheerleader. I'm truly grateful to the universe because you have given me abundance of love, laughter, happiness, and beautiful relationships in my life. अब मैं एक एक को पढ़ मतलब अभी तो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया बट आई हैड टू रीड इट स्लोली एंड गिव थैंक यू टू ईच वन ऑफ इट. ठीक है, एक एक को पढ़ के थैंक यू फील करेंगे. और कोई किसी को शेयर करना है, अपने बताने हैं ग्रैटिट्यूड कि ठीक लिखे हैं नहीं लिखे हैं, या कॉन्फिडेंट हो आपने ठीक लिखा है. ठीक है, ठीक लिखा है. परफेक्ट. ठीक है. सो क्लियर है आज का सेशन. और भी मन करे ना और भी लिख लेना, आज बहुत सारे क्योंकि आज बहुत मन करेगा और लिखने का. शायद बहुत सारे आ रहे होंगे ग्रैटिट्यूड मन में, तो जितने आ रहे हैं लिखना. ये तो जितना कर लो उतना कम है. जैसे पूजा का पेरेंट्स बोलते हैं ना, पूजा जितनी कर लो उतनी कम है, वैसे ही ग्रैटिट्यूड जितना कर लो उतना कम है. ठीक है. सो सब और भी लिख सकते हैं. ओके. Okay. चलो.